नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एसपीडी का ईयरली करंट अफेयर्स है। इसमें हम लोग देखेंगे दिसंबर 2024 से 1 नवंबर 2025 तक के सभी करंट अफेयर्स को। इसमें टोटल 810 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। इसका पहला पार्ट आज है, उसके बाद और 3 पार्ट में 810 जो है प्रश्न करा दिया जाएगा। तो पहला पार्ट का पहला प्रश्न देखते हैं। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उरुग्वे हो जाएगा। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। आगे प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रोथोमाइसिन हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केप वर्डे हो जाएगा, केप वर्डे। आगे है, दुनिया की एयर फोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान पर है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यूएनईपी के द्वारा, यूनेप के द्वारा। आगे है, मानसिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्री 2। आगे है, 11वीं एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 11वां स्थान पर रहा है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 23वां स्थान पर है, 23वां स्थान पर। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी हो जाएगा। आगे है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र शक्ति 5। आगे प्रश्न है, माइकल रेड्रिएरिनिना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो मेडागास्कर का। आगे प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान में किया जाएगा। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर। आगे है, महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो अर्जेंटीना बना, अर्जेंटीना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो 2027 में। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर चूना पत्थर को। आगे है, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। आगे है, सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना हो जाएगा। आगे है, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो 3 वर्ष के लिए चुना गया है। आगे प्रश्न है, 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत थेमीनेनी हो जाएगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 102वां स्थान पर है। आगे प्रश्न है, यूएसए बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राज बोथरा। आगे है इंडिया। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू किया है? तो अमेरिका के लिए, अमेरिका में। आगे है आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। आगे है 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 30 नवंबर 2025 तक, 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी रिज, दक्षिणी रिज को। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाए गैलेक्स आई, गैलेक्स आई लॉन्च करेगा। आगे है एचआईवी, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण माह से बचने में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन सा है, कौन बना है? तो इसका सही उत्तर डीबीएस बैंक हो जाएगा, डीबीएस बैंक। आगे प्रश्न है पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का विजेता कौन बना है? तो राजपूताना रॉयल्स, राजपूताना रॉयल्स बना है। ये बॉल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये बॉल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मसाकी काशिवारा को, मसाकी काशिवारा को। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में खुला है, हैदराबाद में। आगे है अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो ऑप्शन के अनुसार सभी हो जाएगा। कौन कौन है देखते हैं। जोयल मोकिर, जोयल मोकिर, फिलिप अगियन तथा पीटर हॉविट हो जाएगा, यानी कि सभी को मिला है। आगे है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण बनी है, दीपिका पादुकोण। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया बना है, अर्मेनिया। आगे प्रश्न है किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र को। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। आगे है गार्डियन ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृति वर्धन सिंह, कृति वर्धन सिंह हो जाएगा। आगे है आदर्श युवा ग्राम सभा, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। आगे है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो मुंबई में हुआ, मुंबई में। आगे है 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो ऑप्शन के अनुसार बी और सी हो जाएगा, मतलब कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन हो जाएगा, अभिषेक बच्चन। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में बनेगा। टी डोम वायु सुरक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो ताइवान ने, टी डोम ताइवान ने। आगे है वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरी सिंह हो जाएगा, शेरी सिंह। आगे प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारिया कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पणजी में हुआ, पर्पल पणजी में।
आगे है इंदिरा। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस के साथ। आगे प्रश्न है भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। आगे है टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है, तो पलाऊ ने किया है। आगे प्रश्न है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लास जलो क्रॉस जन होरकाई को दिया गया है। आगे है भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनीपत में। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फिजी हो जाएगा। आगे है अरब राज्य में यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है, तो खालिद अल एनानी। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण यानी एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे है बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है, तो छोटी चिड़ैया को रखी गई है। आगे है विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो शुभांशु शुक्ला। आगे है मेरा हो चोगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया, इसका सही उत्तर इधर देखते हैं मणिपुर में मनाया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, रसायन का नोबेल, तो उपयुक्त में से सभी यानी सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एवं उमर ए यागी को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी पुण्यतिथि थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 नंबर का। आगे है ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना है, तो विदर्भ बना है। कौन, विदर्भ। आगे है शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। आगे है जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिनथोई चनबम। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है, तो लिनथोई चंबनम। आगे है श्रद्धांजलि योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो असम में। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो असम में। आगे है भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संजू सैमसन। आगे है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो उपयुक्त में से सभी को, यानी जॉन क्लार्क हो जाएगा, मिशेल डेवोरेट हो जाएगा, जॉन एम मार्टिनिस हो जाएगा। आगे है चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मौर्य ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। कोकन 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ब्रिटेन के बीच। आगे है तूफान एमी का नामकरण किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। आगे है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है 22। आगे है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में।
आगे है 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। सिंगापुर में। आगे है महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में शुरू हुआ है। आगे है हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है, हिमाचल प्रदेश। आगे है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजत पदक। आगे है सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुबीन गर्ग के नाम पर। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। भारत की पहली झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है, चंडीगढ़। आगे है विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कुआलालंपुर में हुआ है, कुआलालंपुर। आगे है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरद कमल हो जाएगा, शरद कमल। आगे प्रश्न है वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 38वां स्थान दिया गया है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुबई में हुआ। आगे प्रश्न है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो बालोद। बालोद कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। आगे है हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। आगे प्रश्न है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 128 नंबर पर है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 121वीं जयंती। आगे है वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। आगे है महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 156वीं जयंती। आगे है पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? तो अपना भारत बना है। आगे प्रश्न है विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैलेश कुमार हो जाएगा। वनस्पति भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाद दास हो जाएगा। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो क्लच, जायू तथा मेपल हो जाएगा। आगे प्रश्न है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। आगे प्रश्न है भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटेड फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। आगे है ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अरुणाचल, ओजू अरुणाचल प्रदेश में। आगे प्रश्न है किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो बुर्किना फासो, माली तथा नाइजर। आगे प्रश्न है हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स
किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेया घोषाल हो जाएगा। आगे है लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीर स्टारमर को। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को। आगे प्रश्न है 109 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो सीमा सड़क संगठन। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? तो अहिल्या नगर रखा गया, अहिल्या नगर। आगे प्रश्न है लगातार 3 बार महिला बैलन डी ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एतेना बोना माटी हो जाएगा। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है, आंध्र प्रदेश को। आगे है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। आगे प्रश्न है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा, बिहार में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमिता चौधरी हो जाएगा, अमिता चौधरी। आगे प्रश्न है भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर का। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो भारत को चुना गया। आगे है ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होम बाउंड को। आगे प्रश्न है एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया ने लॉन्च किया है। आगे है वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो मोहन लाल को दिया जाएगा। तिरुमाला हिल्स एवं एर्रामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता? तो टीम यूरोप ने। आगे है पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर 2025 का खिताब किसने जीता? तो उस्माने डेम्बले। आगे प्रश्न है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं, अर्शदीप सिंह। आगे प्रश्न है स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है, तमिलनाडु। आगे प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने की घोषणा की है? तो बिहार ने।
आगे है भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। आगे प्रश्न है 19 दिसंबर 2025 सॉरी 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24वां हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन स्थान पर है, तो 38वां स्थान पर है। नवाचार में 38वां हो जाएगा। आगे है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत को। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे प्रश्न है भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है, तो पंजाब में किया है, पंजाब में। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है, तो मरियम फातिमा बनी है। आगे प्रश्न है भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया जाएगा। आगे है एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा, 2027 का आयोजन जो है कहाँ होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान में होगा। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी में। आगे प्रश्न है किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल ने। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है, तो नेपाल की। आगे प्रश्न है भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का क्या नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाजा एन हो जाएगा, लाजा एन। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है, तो सिंगापुर में शुरू हुआ है। आगे है फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में। आगे प्रश्न है जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा लद्दाख में। आगे प्रश्न है 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ, तो किस शहर में हुआ, गांधीनगर में हुआ। दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता, तो सेंट्रल जोन ने जीता। दलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन ने जीता है। आगे प्रश्न है महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा के सोहना में। नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा देखते हैं यहाँ एम्स दिल्ली के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो KJS ढिल्लो के द्वारा। आगे प्रश्न है 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर में। आगे है दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है, तो एम्स दिल्ली बना है। आगे है किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफालिसी वैक्स विकसित करने की घोषणा की है, तो भारत ने। आगे प्रश्न है
आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 63वां स्थान दिया गया। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलवीर हो जाएगा, जलवीर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ? तो अबू धाबी में, अबू धाबी में। आगे है, किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो उदयपुर को। आगे प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डिएला नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने, अल्बानिया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है, सुशीला कार्की। आगे है, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। आगे प्रश्न है, किड्स ऑफ द ईयर 2025, किड्स ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेजस्वी मनोज को, तेजस्वी मनोज को। जपाड, जपाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो रूस में हुआ। आगे प्रश्न है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो असम में किया गया। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया? तो यूक्रेन ने। आगे है, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की पहली 51-50 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो चेन्नई में। आगे है, 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो अमेरिका में होगा। आगे प्रश्न है, 102 वर्षीय कोकीजी अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो जापान के। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। आगे है, एशिया कप 2025 बिहार में जो आयोजित हुआ का खिताब किसने जीता? तो अपना भारत हो जाएगा। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है, हिमाचल प्रदेश। आगे है, यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्यन सबलेंका। सेमीकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो दिल्ली में आयोजित हुआ। आगे प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान पर रहा? भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो नवाचार वाला जो पीछे हो चुका है, तो 38वां स्थान पर। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो चौथा स्थान पर रहा है। आगे प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम की पहली आधिकारिक स्पॉन्सर किसे मिला है? तो अपोलो टायर्स को। आगे है, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे प्रश्न है, जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो 2, 5 और 18% का, 5% और 18% का। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार के राजगीर में। आगे प्रश्न है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य
में लॉन्च हुआ है? तो असम में लॉन्च हुआ है। बगान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो पपुआ न्यू गिनी में, पपुआ न्यू गिनी में। आगे प्रश्न है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर काटेकुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो टोटल 45 को। आगे प्रश्न है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? इसका सही उत्तर देखते हैं, बिहार में गठित हुआ। आगे है, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। आगे प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो अलास्का USA में हुआ। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा TCA कल्याणी, TCA कल्याणी। आगे है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का क्या नाम है? तो विक्रम नाम है, विक्रम। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुर्जा उत्तर प्रदेश में। आगे प्रश्न है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो नमो भारत ट्रेन। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो आइसलैंड में। शांति में पहला स्थान आइसलैंड को मिला है। आगे प्रश्न है, भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिवाणी हो जाएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन पूछेगा तो एजुकेट गर्ल्स हो जाएगा, एजुकेट गर्ल्स। आगे प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो चीन ने शुरू की है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। आगे है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? IIT मद्रास। आगे है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे के साथ। इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है। आगे जो है 200 से 400 प्रश्न अगला वीडियो में कराया जाएगा। 4 पार्ट में ये टोटल जो है 800 प्रश्न को खत्म कर दिया जाएगा, सेम इसी प्रकार। धन्यवाद।